दिखाओ कैसे कर रहे थे, दिखाओ दिखाओ। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम यूट्यूब चैनल। तो आपने जो स्टार्टिंग वाला क्लिप देखा है ना, वो शिवू की हरकतें हैं। जो मतलब क्या हो ना, इसको ना अपना वाला पाउडर खुला हुआ मिल गया था, तो मेरे लगाना शुरू कर दिया, मतलब मेरा मेकअप करना शुरू कर दिया। मतलब बोलते हैं ना, बच्चे अपने कुछ ना कुछ थीम में एग्री करते ही रहते हैं। तो वही शिवू ने मेकअप करना शुरू कर दिया था। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, और हमेशा ही आप लोग को मैं रेडी होकर कहीं ना कहीं का व्यू दिखाती ही रहती हूँ। तो आज भी वही सेम ही है। शायद ही नहीं बोलूँगी, कंफर्म ही है कि वही सेम है। क्योंकि इतनी गर्मी ही हो रही है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कि मतलब हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ मतलब ये थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते, वो भी शाम के टाइम का, वो भी मूवी देखने के लिए। तो अभी हम दोनों कैसे लग रहे हैं आप दोनों को, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना। तो ये है शिव की हु। शिव ना इसको ना हु ही बोलता है, हुआ हुआ बोलता है। तो यहाँ ना कबूतर कबूतर टाइप कबूतर ही है यहाँ पे, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, इसने अपना घोंसला बना लिया है। तो ये यहीं पे शिव आके ना इसको देखते रहता है और खेलता भी रहता है। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं। और मौसम क्या है यार, बारिश तो ऐसे ही होती है, फिर बारिश होती है, फिर वैसा ही मौसम हो जाता है वापस से। तो इतना कुछ खास मौसम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। तो फिलहाल हम स्कूटी से ही जाएंगे, हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक था, तो इसलिए हम स्कूटी से ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम तीनों लोग हो चुके हैं रेडी, लेकिन हम तीनों का जो ड्रेसअप है ना, वो तीनों का ही सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है। मैचिंग तो किसी का ही नहीं है, बट हल्का फुल्का सिमिलर है। तो यहाँ पे हमने स्कूटी अपनी निकाल ली थी। और आप लोग को जैसे पता ही है यार कि हम लोग बस ज़्यादा कहीं नहीं जाते हैं, और मतलब वही है, मूवी देखने के लिए ही जाते हैं। और मतलब टाइम ही नहीं मिलता है कि जो कहीं चले जाओ, क्योंकि ना पतिदेव सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में ही रहते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे मूवी के लिए, और जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये है हमारा एरिया, कुछ इस टाइप का एरिया है। और ज़्यादा दूर का मतलब रोड नहीं है, बस कुछ 2 मिनट का रास्ता है हमारे मेन रोड से। और आप पैदल पैदल आओगे तो 2 मिनट का, अदरवाइज़ तो ये 30 सेकंड का ही रास्ता है। तो यहाँ पे फाइनली हम मेन रोड पे पहुँच चुके हैं। तो कुछ इस तरीके का है हमारे यहाँ का मेन रोड। और देखिए सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। ये बिल्डिंग अपार्टमेंट बन रहा है, किसी मतलब अपार्टमेंट ही बन रहा है, मतलब जो फ्लैट वगैरह होते हैं वही बन रहे हैं। तो शाम के टाइम का था, कुछ इस तरीके का व्यू था। और ये देख सकते हैं जैसे कितनी दुनिया भर की एसी ना इसी में आके फिट करती है, लग रहा है किसी ने इसी बिल्डिंग में आके। इतने सारे एसी लगे हुए थे ना इस बिल्डिंग में, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो ये है जयपुर के कुछ नज़ारे जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मौसम तो काफ़ी अच्छा था यार, मैं क्या बताऊँ, मौसम अच्छा था तभी हम स्कूटी से आए, नहीं तो अदरवाइज़ तो हम गाड़ी से ही आते हैं। अगर गर्मी होती ना तो हम गाड़ी से ही आते हैं, लेकिन मौसम अच्छे होने के बाद हम स्कूटी से ही आए हैं। तो कुछ इस तरीके का है बाहर सिविल एरिया का व्यू। अभी तो हम बाहर ही रह रहे हैं, क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का है बाहर। यही रूट है। अब नेक्स्ट टाइम मैं ना आपके लिए कुछ अलग ही लेके आऊँगी, और जल्द ही लेके आऊँगी। वो वाला ब्लॉग भी आपको काफ़ी जल्दी मिल जाएगा, और एकदम हटके होगा। इन सब से तो कुछ भी उससे रिलेटेड नहीं होगा, सब कुछ मतलब सब कुछ ही हटके होगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, पेड़ को भी मतलब दीपावली क्या, पेड़ को भी सजा दिया। तो ये पेड़ है इमली के। मैंने जब भी यहाँ से निकलती हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ना 2 पेड़ इमली के लगे हुए मिलते हैं। इतनी इमली लगी पड़ी हुई ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो कुछ इस तरीके का कैंट है। हम कैंट के अंदर पहुंच चुके हैं। कैंट के अंदर मैंने एंट्री ले ली थी, जो मैं आपको दिखाया था वो सिविल का व्यू था। और ये है कैंट का व्यू। कितना डिफरेंट है ना कैंट और सिविल में, जैसे ना कितनी शांति है कैंट के अंदर, जैसे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा शांति है। मतलब बाहर इतनी भीड़ होती है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, डर भी लगता है क्योंकि इतनी गाड़ियाँ चलती है ना, क्या बताऊँ। तो ये है कॉम्प्लेक्स जो मैं आप लोगों को मतलब दिखाया था, जब मैं कैंटीन वाला व्लॉग मैंने डाल रखा है, मैंने उसमें आप लोगों को दिखाया था कि ये है कॉम्प्लेक्स, जो भी है पास का कॉम्प्लेक्स यही है। और बाकी ये है चिल्ड्रन पार्क, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर के सामने ही है चिल्ड्रन पार्क, जैसे बच्चे वगैरह यहाँ पे खेल रहे हैं। मन तो था शिव को साथ में यहीं रुक जाऊँ, मतलब छोड़ दूँ, लेकिन वही ना ज़्यादा टाइम हो जाता है। पिक्चर एक मतलब आधा 1 घंटे की तो होती ही नहीं है जो मैं मतलब रुक जाऊँ, तो फिर नहीं रुकी नहीं।
तो ये है भटिंडा का APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके का है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ है ना सब पिंक पिंक है। APS स्कूल को भी पिंक पिंक करके बना दिया है। तो ये है भटिंडा बोल रही हूँ, सॉरी, जयपुर का। मैं भटिंडा अभी वो है ना दिमाग में वही गूंज रहा है, तो वो जयपुर, सॉरी, जयपुर का APS स्कूल है ये। और यही है अभी APS स्कूल। इसके पीछे ही है ऑडिटोरियम, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि APS के पीछे ही है सीधा ऑडिटोरियम। हम पास वाले में ही आते हैं ऑडिटोरियम, तो यहाँ पे 3-4 हैं, बट हम ये जो पास में है हम उसी में ही आते हैं। और ये कंफर्टेबल भी है। भटिंडा में तो वो काफ़ी एक ही था, इतना बड़ा था पूछो मत, लेकिन ये है छोटा है और 3-4 है ऐसे ही। तो जो पास में है हमारे, हम उसी में ही आते हैं। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मूवी हॉल में, जो ऑडिटोरियम है हमारा उसमें। तो अभी तो शायद पिक्चर स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हम थोड़ा सा ना लेट भी हो गए थे, क्योंकि पतिदेव ऑफिस आया था, याद ही नहीं रहा, एकदम सडनली हमारा प्लान बन चुका था। तो यहाँ पे ना पिक्चर भी स्टार्ट हो गई थी, और हम लेट, क्या ज़्यादा लेट नहीं हुए होंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट हम लेट हो गए थे। और मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, मैं जब से मतलब मैंने आई हूँ, मैं दूसरी मूवी देख रही हूँ, दूसरी मूवी मुझे यही हीरो की देखने को मिल रही है, वाह। तो हम यहाँ पे देख रहे थे मिस्टर एंड मिसिस माही पिक्चर थी। मतलब जो लोगों ने ट्रेलर देखा होगा उनको पता होगा, तो मिस्टर एंड मिसिस माही पिक्चर थी ये वाली। तो यहाँ पे टी ब्रेक हो गया था, मैं बाहर नहीं गई थी, यही गए थे, शिवू को लेके बाहर गए थे। मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं घर से खाना खा के आई थी, तो मेरा बाहर से कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो ये शिवू को लेके बाहर चले गए थे, शिवू को थोड़ा खिलाने पिलाने के लिए। मैं अंदर ही बैठी हुई थी और इन्जॉय कर रही थी। तो बाकी के सीन मैंने आप लोग को नहीं दिखाया, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ जाता है। तो बाकी मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया मूवी के बारे में, जो भी है। मैंने जैसे कि आप लोग को ये भी बताया कि मैं जो भी ब्रेक हुआ था मैं उसमें बाहर नहीं गई थी, इसलिए वो वाला व्यू भी आपको नहीं दिखाया है। और बाकी यहाँ ना पिक्चर ख़त्म हो गई थी, रात भी हो गई थी, तो यहाँ पिक्चर भी ख़त्म हो गई थी। तो इतना ही था, जो भी था मैं आप लोग को वही दिखाया है। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे थे घर, और कुछ इस तरीके का मतलब शाम का टाइम का कितनी शांति है ना, जैसे कोई भीड़ भाड़ नहीं है। हम जल्दी से भी आ गए थे, क्योंकि ना शिव रो रहा था, तो हम लेट तो गए थे, फिर हम जल्दी भी बाहर आ गए थे, क्योंकि वहाँ शिव परेशान हो रहा था। पता नहीं इसको, मतलब इसकी थोड़ी तबीयत भी पता नहीं क्या, इसने शायद पॉटी कर ली थी। पॉटी कर ली थी, तो इसीलिए मतलब पिक्चर तो ख़त्म हो ही गई थी, जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हो ना, भीड़ भी आ रही है। तो हम उनसे पहले ही ना बाहर आ गए थे, क्योंकि शिव ने पॉटी कर रही थी, वो परेशान हो रहा था। और सबसे पहली बात ये है कि उसे ना बच्चे भी खेलने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए और परेशान हो रहा था। तो यहाँ पे हम निकल रहे थे, तो शिवू अपने डैडी के साथ खेल रहा था, देखो कैसे खेलता है। अब क्या करें यार, हम इसका ना ऐसे ही टाइम पास कराते रहते हैं, मतलब परेशान है वो, इसको बच्चे नहीं मिलते हैं। जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ बच्चे हैं, लेकिन हम ही बाहर नहीं आते, क्योंकि पूरा दिन पतिदेव ऑफिस में ही रहते, तो फिर बाहर आने का कोई मतलब भी नहीं बनता। जब ये आते तभी बाहर आती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं आती बाहर। तो यहाँ पे ये दोनों लोग खेल रहे थे, तो वहाँ पे ना शिव में पानी की टंकी दिखा रहे थे, तो पानी गिर रहा है ना, जैसे आप लोग को देख सकते हैं वहाँ ना पानी गिर रहा है, तो वही शिव मुझे बार बार दिखा रहा था। तो ये था कुछ मतलब जब पिक्चर देखने के लिए आए थे, ये थी कुछ मेमोरीज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं अपने साथ भी शेयर करूँगी। मैं आगे ना इनको देखती भी रहती हूँ, ऐसा नहीं मैं अपने ब्लॉग शूट करती हूँ तो मैं नहीं देखती हूँ। मैं ना बचपन में जो शिव को जो छोटे छोटे वाले वीडियोज़ है ना, जो बचपन के उसके, मैं वो भी देखती हूँ ना, मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है। मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मुझे इससे कुछ और मतलब है, मुझे मेरे बनाने का मतलब ये है कि मैं अपने बस छोटी छोटी सी जो यादें हैं ना, वो मैं इसमें कैद कर पाऊँ अपनी, ठीक है। क्योंकि फ़ोन भी ख़राब हो जाते हैं, आईडीज़ भी भूल जाते हैं, बट जो हमारा चैनल है ना वो हमारा कहीं नहीं जाने वाला। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें ना आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ, और मेरी भी यादें बनी रहती हैं। तो फाइनली मूवी ख़त्म हो चुकी थी, अभी हम मतलब कैंट आप लोग को मैंने पूरा दिखा दिया, रात का व्यू भी थोड़ा बहुत दिखा दिया है। कभी मौका मिलेगा तो मैं पक्का आप लोगों को वो भी पूरा दिखा दूँगी। तो अभी हम आ चुके थे सिविल एरिया में। जैसे कि ना वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि हम कैंट के अंदर हैं कि सिविल में है, वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो जो आप ये ग्रीन ग्रीन सा देख रहे हैं ना, किस किस को पता है प्लीज़ बता देना। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ पहले तो, और जिसको भी पता है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ सही बता देना। तो
तो ये जो ग्रीन ग्रीन सा आप लोग देख रहे हैं ना, जहाँ तक मैंने सोचा है, ये जो ग्रीन ग्रीन है, जो सिग्नल्स भी आप देख रहे होंगे, तो क्या ना राजस्थान में भी इस टाइम ना गर्मी बहुत पड़ रही है, तो ये जो मेरे ख्याल से ये शेडो ना उनके लिए लगा रखी है जो ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, तो ये उन्हीं के लिए लगा रखी होगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर के पास, और मैं ले रही थी यहाँ पे, मतलब मैंने क्या, मुझे लेनी थी सब्जी, क्योंकि सुबह सुबह पतिदेव ऑफिस जाते, सुबह तो मैं ले नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, तो शाम को ही लेनी पड़ती है। मैं हमेशा जब भी आती हूँ तो शाम को ही मैं सब्ज़ी लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, जैसे कुछ सब्जियाँ मतलब सुबह जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, टिफ़िन पैक करना पड़ता है, तो सब्ज़ी तो चाहिए ही। तो फिर यहाँ पे मैं लेने लगी थी आलू वगैरह। आलू ना आजकल अच्छे भी नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आलू सब्जी वगैरह जो भी थी मैं लेने लग गई थी। और शिवू यहाँ पे अपना खेल रहा था, मतलब ये जगह ना एक जगह रह के ये भी बोर हो जाता है, तो क्या बताऊँ मैं शिवू के लिए। तो यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह लेने लग गई थी और शिवू अपना खेल रहा था। तो शिवू को ना इस दुकान पे आकर ना उसको बस एक ही चीज़ याद आती है कि मुझे फ्रूटी लेनी है, मतलब ये जब भी मैं यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए आऊँगी तो इसको बस फ्रूटी ही चाहिए। तो यहाँ पे शिवू अपनी फ्रूटी पी रहा था और बाकी मैंने सब्ज़ी ले ली थी। तो बाकी आप लोग देख ही सकते हैं कि शिवू यहाँ पे ना बच्चे के साथ खेल रहा है, इसमें ना बच्चे मिल जाते हैं तो ये बड़ा खुश होता है। तो ये शिवू तो यहाँ पे फ्रूटी भी पी रहा था और खेल भी रहा था, तो मतलब ये खुश रहता है ना, तो थोड़ा हमको भी तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमारा बच्चा खुश है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह ले ली थी और शिवू भी यहाँ पे खेल रहा है। वैसे शिवू ना फ्रूटी पीता नहीं है, ले तो लेता है बट पीता नहीं है। तो यहाँ पे ये था हमारा कुछ, ये हमारे घर के आसपास का ये एरिया है। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ये वाला ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं और पति थोड़ा सा मतलब बातें कर रहे थे कि हाँ मतलब जो भी होता है ना यार, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, वही हम आपस में बात कर रहे थे कैसी पतिदेव, मतलब ये पूछ रहे थे कि कैसी लगी मूवी, क्योंकि मेरे पतिदेव को ना मूवी देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो वही पूछ रहे थे मेरे से। तो मैंने कहा अच्छी थी। अब इनको, मुझे इतना शौक़ नहीं है, हस्बैंड को ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतना कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे अब हम आ गए थे घर, और आप लोग जैसे देख सकते हैं अभी हम घर पहुँच चुके हैं और रात भी हो चुकी है काफ़ी। तो फिर मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और आप लोग को मैं दिखाऊंगी शिवू ना सीढ़ियों से चल के आ रहा है। तो मेरा ये वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। इतनी मेहनत करती हूँ, कुछ तो रिस्पॉन्स कर दिया करो। गलत बोलती हूँ उसको आप लोग बता दिया करो कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, उसको मैं सही भी कर सकती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करो ये चीज़ें मेरे साथ। तो यहाँ पे शिवू भी आ चुका है, और जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा है शिवू ना लटकते आ जाता है, ऊपर चढ़ भी जाता है। वो देखो मैंने जैसे है ना आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना, शिवू अपनी हुआ देखता है, तो वो अपनी हु देखने गया रात में कि वो क्या कर रही है। मुझे जब भी सीढ़ी में आएगा तो वो उसके साथ ज़रूर मिल के आएगा, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड मान लो आप। तो यहाँ पे शिवू भी अपने पैदल पैदल आ रहा है, अपने आप ही चढ़ के आ रहा है। तो व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आप लोगों को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट व्लॉग मैं किस चीज़ का लेके आऊँ या किस चीज़ का आएगा वो भी आप लोग प्लीज़ बताना। तो मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू।